अभी ये पूरा है ना। किचन में मेरे महीने का राशन आया था। सोचूं कहाँ रखूं, फैला हुआ है, जगह ही नहीं है, क्योंकि मेरा छोटा सा नॉन मॉड्यूलर किचन है, स्पेस ही नहीं है। काउंटर टॉप इतने छोटे हैं ना कि जगह ही नहीं बचता। चलिए आज इसका मेकओवर करते हैं और महीने का राशन पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आप लोग को। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। सरबती गेहूँ है गैस, ये है आपका फिनॉल, ये है आपका हार्पिक, ये दोनों मंगाए हैं। मैं से डब्बे का मंगाई थी लेकिन इस बार ये दे दी हैं। और ये पूरा इसमें साबुन है और ये सर्फ है जो पैकेट का है 5 केजी। और ये है, ये देख सकते हैं दाल है ये है। और ये चना 5 केजी मंगाए, 10 किलो दाल मंगा लिए हैं। ये तेल है, ये सारी चीज़ें हैं। मखाना, लाई, जो महीने भर का पोहा 2 केजी। और ये दाल है मूंग का, ये मसूर का, ये सारी चीज़ें, नमक, ये सारा सामान है आपका। खाने का सामान आ तो गया था लेकिन इसको रखने के लिए स्पेस चाहिए इतना, तो उतना तो स्पेस हर घर में अवेलेबल हमेशा नहीं रह सकता। इस तरीके से मैं अपने सारे जो डिब्बे होते हैं ना, जैसे जैसे राशन खाली होता रहता है वैसे वैसे भरती जाती हूँ। 5 किलो चना इसलिए मंगाया है क्योंकि अभी स्टोर करने का समय है, क्योंकि अभी मौसम जस्ट ये नया चना हुआ है। और आप 5 किलो 10 किलो चना वगैरह जो है हमेशा यूज होता रहता है, तो आप इसको मंगा लीजिए। और हो सके आपको लगे कि इसमें मॉइस्चर है तो एक बार धूप दिखा करके सुखा करके तब अच्छे से डब्बे में या टाइट वाले कंटेनर में भर के रख लीजिए। ये आपका साल भर 10 किलो 5 किलो चना मंगा लेंगे तो चल जाएगा। इससे क्या होता है ना, थोक के जब सामान आप लेते हो ना तो आपके पैसे की बचत होती है। हर महीने जैसे कोई कोई ले पाता है, कोई कोई नहीं ले पाता है, लेकिन मैंने हमेशा देखा अपनी मम्मी को कि जब सीजन होता है ना कोई भी समय का, जैसे दाल होता है, चना होता है इस समय, तो वो सीजन का सामान मंगा करके उसको स्टोर करके रख लेती थी। 150 मतलब 50 रुपये मीटर दिए हैं। 150 मीटर 2 मीटर का, 2 मीटर 150 का मतलब 75 रुपये मीटर। पन्नी आती है, जैसे आप वॉलपेपर लेते हो ना वैसे ही होता है। और किस चीज़ का रहता है, बहुत ही मोटी आती है। इसको ना आप 2 साल 3 साल 4 साल आराम से चला सकते हो अगर आप अच्छे से इसको सेट करके रख लो। एक बार पैसा लगता है, लेकिन ये है ना कि हर महीने जो पेपर वगैरह बिछाते हैं कोई भी चीज़ ना, तो इससे छुटकारा मिल जाता है। एक बार पैसा लगेगा लेकिन ये कई सालों साल चल जाता है। ये मेरा 3 साल का ये पूरा पेपर है, लेकिन अभी भी ये ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन कलर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो गया। कहीं कहीं इसमें ना नीचे वाले में थोड़ा सा मतलब फट गया है। इस पे बिल्कुल ध्यान रखना है ना, कैंची या वैसा धारदार चीज़ से न चले, उसके बाद ये फटता नहीं है। इसको ना आप अपने अलमीरा में कपड़े वगैरह में भी बिछाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो आप इसको कहीं भी वॉशेबल है तो बिछा सकते हैं। ये 75 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मिला था। ये वाला अच्छा था क्योंकि ना कई तरीके का आता है, अगर जितना आप सस्ता लोगे उतना ही कड़क रहेगा, वो जल्दी फटता है। और थोड़ा सा मुलायम वाला सॉफ्ट वाला लेंगे थोड़ा सा पैसा ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका ये बहुत साल चलेगा। एकदम बिल्कुल कपड़े की तरह इसको धो करके सुखा करके फिर से लगा दीजिए। तो बस ये इसी तरीके से मैं अपने घर के जो चीज़ें हैं अपना देखिए पैसे की बचत भी करती हूँ और सामान भी चेक करती हूँ कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, और सालों साल चल जाए तो वो हमारा पैसा वसूल हो जाता है। ये कंटेनर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने मीशो से मंगाया था, पूरा 16 पीस का है। ये भी मैंने बहुत दिनों के बाद सर्च करने के बाद मंगाया है। मुझे बेस्ट लगा, एकदम बिल्कुल कांच वाला, देखिए लुक भी दे रहा है। इसके डिब्बे का जो है वो भी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। और मेरे जो किचन है ना इसमें डिब्बे की कमी हो रही थी, जैसे सामान जब आता था ना तो उतना भर नहीं पाता था। कुछ सामान ऐसे होते थे जो नहीं हट पाते थे डिब्बे में। आजकल करते करते इतने दिन हो जाता था और फिर रह जाता था ऐसे ही। और कुछ डिब्बे ख़राब भी होते जाते हैं, तो मैंने अभी दिवाली में बहुत सारे डिब्बे ना निकाल दिए थे। ख़राब होते हैं तो निकाल देती हूँ, उसको हटा देती हूँ, क्योंकि जब प्लास्टिक के डिब्बे ना बहुत ज़्यादा मतलब दिन तक यूज नहीं करने चाहिए।
तो इसके वजह से मैं मंगा नहीं पाई थी, और वो वाले जो डिब्बे हटाए थे उसको जगह फिर से मंगाऊंगी, तभी तो सामान भराएगा ना। क्योंकि किचन में छोटे से लेके बड़े से चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना। जैसे जैसे आप अपना किचन ऑर्गेनाइज करते लगते हो, सेट करने लगते हो, आप घर गृहस्थी समझने लगते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और हेल्दी चीज़ें भी ऑप्शन में होती हैं, कुछ चीज़ें हम घर के बनाते हैं वो भी। तो इस तरीके से मैं अपने सारे डब्बों को देखिए फिल करके, राशन को पूरा जितनी भी किचन में हमें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैंने भर दिया है। और चम्मच नहीं आया है इसमें, तो मैं चम्मच का व्यवस्था इस तरीके से कर रही हूँ कि जो आता है ना बर्थडे वगैरह में, वो वाला चम्मच मेरे पास रखा हुआ था, उसको कट कर करके इसमें डाल दिया है। और ये ना लेने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो बड़े बड़े थे तो मैंने उसको कट कर कर लगाया है, जिससे मेरा डिब्बा अच्छे से बंद भी हो जाए, एयर टाइट भी रहे, और चीज़ें लेते समय हाथ गंदे ना करने पड़े। तो अब इसको हम लोगों ने उसके हिसाब से सेट करके काट लिया था, और फटाफट इसको लगाते हैं। ये पॉलीथीन इस बार ऐसा मंगाया है मैंने ना, पेपर बिल्कुल वॉल पेपर की तरह बहुत ही सुंदर लग रहा है, और एकदम लग रहा है ना कि इसमें टाइल्स लगा हुआ, इस तरीके से चिकनाहटपन है। तो अब सारे डब्बे हम एक एक करके सेट करेंगे। और अभी डिब्बे थोड़े से सेट, इधर वाले नीचे जो डिब्बे थे वो मैंने खाली नहीं किए थे, क्योंकि आपको पता है किचन में ना स्पेस थोड़ा सा कम है, मेरा छोटा सा किचन है, और एक तो खुला रहता है हमेशा, तो गंदगी ज़्यादा होती है। तो इसको भी सारे डिब्बों को मैंने निकाला है पूरा, देखे, और इसको अच्छे से फिर भी सेट किया है अच्छे से साफ करके। और उसके बाद यहाँ पे रुद्र बना रहा है कॉफ़ी, और कुछ डब्बे ऐसे भी है जो यूज के नहीं है, मतलब अच्छे नहीं लग रहे हैं, गंदे हो गए हैं। और कुछ ना प्लास्टिक के डिब्बे ऐसे होते हैं जो आप साफ कर दो ना फिर भी बहुत दिन हो जाते हैं तो अच्छे नहीं दिखते हैं, तो इनको मैंने डिस्कार्ड करके हटा दिया। ठीक है, आइस भर भर के डाले हो तुम? एक ही डाला हूँ। पी लेते हैं गाइस, उसके बाद थोड़ी एनर्जी आ जाए, फिर आगे के काम किया जाए। सारे डिब्बे हटा दिए, और इतनी ज़्यादा गंदगी निकली थी कि मैं क्या बताऊँ। मुझे खुद भी देख के लग रहा था कि बहुत ज़रूरी था ये मेकओवर करना, मेरा डिब्बे को हटा करके सेट करना। किचन के क्लीनिंग करने के बाद समझ में आता है ना कि किचन की सफाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, बीच बीच में रहते हुए ना करते रहनी चाहिए। तो आज पूरी दिवाली वाली सफाई हो रही है, और लास्ट में आप लोग ज़रूर देखिएगा किचन का इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था मेरा किचन करने के बाद ना, मुझे लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा काम किया आज मैंने। हस्बैंड भी आए तो बोले हाँ बहुत अच्छा काम किया है तुमने। और जितने राशन बच जाते हैं गाइस ना, वो मैं ना हर महीने, देखिए आप जब पन्नी से पन्नी मंगाते रहते हो, अगर आपके घर में पैसे कम हैं तो अपने हिसाब से चलाइए। और जिसके पास, हमारे पास क्या है ना कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली हैं, तो मैं इस तरीके से इसलिए राशन मंगाती हूँ क्योंकि मैं उस तरीके से अपना जो बजट है वो एक तरीके से सेट करके चलती हूँ। कुछ सामान एक्स्ट्रा इसलिए मंगा के रखी हूँ कि उससे मेरा ना पैसे की बचत हो जाती है। जैसे हम 50 रुपये किलो आजकल आटा खरीदते हैं, तो हमने 40 रुपये किलो गेहूँ मंगा लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको पिसवाने में 2 रुपया या 5 रुपया लगता है, तो 5 रुपये का हमारा बचत हो जाता है। तो इस तरीके से हम गृहिणी हैं, तो हमें 1-2 रुपया या 5 रुपया बच रहा है तो हम बहुत सोच समझ के काम करते हैं, और क्योंकि उससे हमारा घर गृहस्थी चलता है और अच्छा भी लगता है ना जब हम अपने छोटी छोटी चीज़ें बचाते हैं। और है ना बहुत सारी हमारी बहनों की आदत है, माँओं की आदत है ना, गेहूँ अपने हाथ से धो करके पिसा के खाने की जो स्वाद मिलता है ना वो बाज़ार के आटे में नहीं मिलता है। तो वही आदत मेरी भी है, क्योंकि हम भी गांव में रहे हैं तो हमेशा हाथ की आदत आटा मतलब खाए हुए हैं ना, तो इसकी आदत लगी हुई है। तो बाज़ार का जब आटा आता है कभी ना, तो देखिए मन भी नहीं भाता है और अच्छा भी नहीं लगता है, जैसे लगता है ना पेट ही नहीं भरा। मेरा तो बिल्कुल ऐसी होता है, तो इसलिए मैं ज़रूर थोड़ा सा मेहनत कर लेती हूँ। स्वाद भी उससे होता है और सेहत भी बना रहता है, क्योंकि किचन हमारा एक ऐसा जगह है ना जहाँ महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बिताती हैं, और हमारा किचन ही हमारे घर का ना पूरा बजट तय करता है कि ज़्यादा जा रहा है कि कम जा रहा है, किस तरीके से। तो हमें अपने किचन को ना बहुत संभाल के सोच समझ के चलाना चाहिए उसमें, जिससे ना हमारा बजट भी, हमारे हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट का वो भी ना जाए, और हमारे घर गृहस्थी खुशी खुशी जिए, मतलब अच्छे से चलती रहे। तो यहाँ पे बेसिंग एरिया का जगह नहीं है हमारे यहाँ, तो यहाँ पे मैं सामान जो सीढ़ी में छोटा सा रैक बना हुआ है, इसमें मैंने जैसे ब्रश, कुकर वगैरह
धोने के लिए या नीचे टाइल्स वगैरह धोने के लिए, ये मैंने स्टील के कुछ बर्तन धोने के लिए, चमक लाने के लिए, और यहाँ पे वासर जो है जिससे विम बार मैं रखती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख देती हूँ। वहाँ पे भी एक कवर में बिछा के रखती हूँ जिससे मैं अच्छे से पोंछ दूँ तो साफ़ सुथरा रहे। तो इससे क्या होता है ना कि मेरा इधर उधर रखने का जो जगह है, डिब्बा नहीं, ये सब नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो कप वगैरह है तो वहाँ पे किचन में आप देखे हैं कि मेरे ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे मैं पूरे कप वगैरह ना इस तरीके से सेट कर देती हूँ, तो जिससे गिरने का भी झंझट नहीं रहता है, बार बार बिखरने का, और हमारा धोने के बाद वहाँ पे सेट कर दो ना तो अच्छे से पड़ा भी रहता है। और कुछ चीज़ें ऐसे भी मुझे किचन में लानी है, लगानी है, जिनकी ज़रूरत है मुझे, लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएगा, जैसे जैसे होता जाएगा मैं आप लोगों के साथ। अब देखिए किचन का लास्ट लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना सुंदर लग रहा था, देखिए सेट हो गया था, जितने फालतू सामान थे मैंने फेंक दिए थे। और ये सारी चीज़ें, ऐसे भी कुछ सामान होते हैं ना जिसका हम रखते तो हैं लेकिन यूज नहीं कर पाते हैं, वही है ना डेली वेयर में। तो बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास, वो मैं ना रेगुलर में यूज नहीं करती थी, वो पड़े ही पड़े रह जाते। तो आज मैंने निकाल के सारा चीज़ सेट कर दिया है। डब्बे देख के तो इतने अच्छे लग रहे थे कि क्या बताऊं। तो आप लोग भी अगर चाहते हो ना तो बजट फ्रेंडली आप मेकओवर करना, तो इस तरीके से किचन को कर सकते हो, अच्छा लगता है। ये मेरा नॉन मॉड्यूलर छोटा सा एकदम किचन है, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फिर मैं ऊपर आ गई थी, अभी इतना तेज़ से आनी तूफान आया था ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर पूरा कमरा साफ़ करना पड़ा। फिर यहाँ पे मैंने बेडशीट आज सुबह, चादर वगैरह, बेडशीट, कंबल जितने भी थे ना सब धोए थे आज, बहुत सारे कपड़े। तो इसको फिर से मैं धो करके सेट कर रही हूँ नया, मतलब इसी को फिर धो करके ना अभी आया था ऊपर से ले करके, तो मैं सोची अब नया बेडशीट नहीं निकालती हूँ, इसी को फिर से लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे आज कंबल भी मैंने धो दिए थे सुबह सुबह ही। तो यहाँ का सारा चीज़ें सेट धो करके साफ़ कर दिए थे, तो किचन भी साफ़ हो गया था, कमरा भी साफ़ हो गया, घर भी एकदम बिल्कुल व्यवस्थित हो गया। तो बड़ा ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है ना सारी चीज़ें करके। तो बस यही करके मैं बिछा रही हूँ क्योंकि सोने की तैयारी कर रही हूँ, रात का टाइम हो गया है, डिनर हम लोग का हो ही गया है। इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ मंथली राशन, उसको पैसे की बचत हो जाती है, मेरी किचन क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग आपको कैसा लगा। शुभ रात्रि।